हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 30 अप्रैल 2020 और आज के दिन ये स्टॉक ने लगभग 11% की तेज़ी दिखाई है। और अगर हम लोग बात करें कोरोना वायरस के आने से पहले स्टॉक कहाँ पर ट्रेड करता था, तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस के आने से पहले ये स्टॉक 250 के ऊपर ट्रेड करता था और 12 फरवरी 2020 को स्टॉक ने 293 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद से स्टॉक में गिरावट शुरू हुई। अगर हम लोग देखें स्टॉक की 5 साल की परफॉर्मेंस, तो आप यहाँ पर देखकर दंग रह जाएंगे कि कोई भी स्टॉक 5 साल के अंदर अंदर इतनी गिरावट के माहौल में भी आपका पैसा यहाँ पर डबल करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप स्टॉक के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले बता दूं, ये स्टॉक मेटल सेगमेंट में कामकाज करने वाली स्टॉक है और स्टॉक ने 5 साल के अंदर अंदर 104% की पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर अपने इन्वेस्टरों को दे रहा है। इसी पैरामीटर के अंदर अगर आप दूसरी स्टॉक्स को देखें तो वो स्टॉक्स कितना रिटर्न दे रहा है 5 साल के अंदर, वो देखकर आप समझ पाएंगे कि स्टॉक ने कैसा रिटर्न जनरेट करके दी है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर बात करें इसी सेगमेंट की, टाटा स्टील, अगर इसकी बात करें तो इसने 5 साल के अंदर अंदर नेगेटिव 14% का रिटर्न दिया है। तो मतलब यहाँ पर 15% अभी तक ये स्टॉक डाउन में है 5 साल के चार्ट के ऊपर। टाटा स्टील दिग्गज कंपनी, अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स ये भी। अगर बात करें हिंडाल्को, वो भी 5 साल के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर 6.5% की नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दिखाई देगी यहाँ पर हिंडाल्को के अंदर। बात करें जेएसपीएल की, तो जेएसपीएल भी 5 साल के अंदर यहाँ पर आपको नेगेटिव 30% का रिटर्न दे रहा है। तो समझ सकते हैं 5 साल के अंदर ये सारा जो मेटल सेगमेंट के स्टॉक्स हैं इन्होंने यहाँ पर कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पाई। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें इस कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टॉक ने आपको यहाँ पर 5 साल के अंदर पैसा डबल करके दिया है इतनी गिरावट के मंदी के माहौल में भी। अगर बात करें 1 ईयर के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक आपको कैसा दिखाई देगा, तो 1 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 40% डाउन में आपको अभी मिल रहा है। स्टॉक का मार्केट कैप है लगभग 43,000 करोड़। पी वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो यहाँ पर जो शो कर रहा है फ्रेंड्स वो है 8.27 का। और यहाँ पर अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है इस प्राइस के ऊपर। डिविडेंड यील्ड प्राइस के ऊपर वेरी करता है फ्रेंड्स, तो इस प्राइस के ऊपर मतलब 182 के ऊपर ये स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है वो है 2.25% का। तो फ्रेंड्स, आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को रखना चाहिए जिसने इतनी गिरावट के माहौल में भी, मंदी के माहौल में भी, 5 साल के अंदर मेटल स्टॉक बहुत ज्यादा पिट चुके हैं तब भी ये स्टॉक आपको आपका पैसा डबल करता हुआ नजर आएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न दिया स्टॉक ने। अगर आप स्टॉक के ऑल टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो मतलब 17-20 सालों की बात करें तो आपको यहां पर देखकर दंग रह जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि स्टॉक ने कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर देखें तो 2003 से लेकर 2020 तक ये स्टॉक आपको 38,623% का रिटर्न जनरेट करके देने की क्षमता रखती है। ये स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, किसी भी भाव पर है, आपको लॉस में बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, लेकिन पैसा आपका, डिसाइड आपको करना है। मैं सिर्फ आपको यहां पर बता सकता हूं। अगर आप ऐसे स्टॉक्स को अपने डीमैट में डालकर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, हो सकता है स्टॉक आपको टाइम के अंदर यहाँ पर मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर आपको यहाँ पर करेक्ट होता दिख जाए, लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने के बाद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेटल की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर हमेशा ही रहेगी, तो उसका डिमांड कभी भी नहीं घटेगा। हो सकता है कुछ मतलब कोई एक दौर 3 साल 5 साल ऐसे ये सेक्टर के लिए अच्छा ना जाए, लेकिन जब ये सेक्टर चलते हैं तब मतलब पूरा मार्केट का मूड और माहौल ही अलग हो जाता है। ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करके देने की क्षमता रखती है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बने रहे। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि कोरोना के जो इम्पैक्ट था इंडियन स्टॉक मार्केट के वो तो खत्म होता दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मार्केट
मार्केट आपको मौका दे रहा है यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने का। मार्केट आपको अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने का मौका दे रहा है और हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बार और गिर जाए, हो सकता है यहाँ से एक बार और गिर जाए। मतलब जो 23 मार्च को जो गिरावट हुई थी, ऐसा गिरावट अगर हो सकता है ना हो, लेकिन यहाँ पर पूरी संभावना है कि मार्केट एक बार यहाँ से करेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखे। हो सकता है, मतलब हो सकता है, होगा ही ऐसा कोई, मतलब ऐसा कोई कसम दे के नहीं रखा है कि ऐसा होना ही है, तो यहाँ पर हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर आप ऐसे स्टॉक को इस भाव पर नहीं बाय करेंगे तो आपको हो सकता है उतना प्रॉफिट यहाँ पर आप जनरेट ना कर पाए। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर गिरावट में आपको ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बने रहे, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी भी मौका है ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। 5 साल के अंदर अगर आप उठाकर देख लीजिए कोई भी मेटल सेगमेंट की कंपनी, उसने 5 साल के अंदर पैसा डबल करके दिया है, ऐसा मुझे नहीं लगता लार्ज कैप कंपनियों के अंदर। और अगर आप बात करें 5 साल के अंदर सेंसेक्स का रिटर्न, तो आप एक बार रिटर्न भी देख लीजिए, सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है और सेंसेक्स को कैसे कितनी मतलब बारीकी से स्टॉक ने बीट करके दिखाया है। तो समझ ही सकते हैं कंपनी बहुत अच्छी है। बहुत कम प्राइस पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से लेकर बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तगड़ी कंपनी आपके पास रहना चाहिए। मैं जैसा मेरे हर वीडियो में कहता हूं डाइवर्सिफिकेशन, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में कोर पोर्शन में रखना चाहिए। ये जो स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये आपके पोर्टफोलियो का कोर पोर्शन का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप मेटल सेगमेंट में खरीदारी करना चाहते हैं और अगर आपके पास मेटल सेगमेंट में लगाने के लिए जो पैसा है, पूरा पैसे की बात नहीं करो फ्रेंड्स, मतलब पूरा पैसा मेटल में ही लगाना है ऐसा नहीं। मेटल में आप जितना पैसा लगाना चाहते हैं उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन यहाँ पर आप जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं और बाकी आपका जितना पैसा है उसको मतलब हर एक कंपनी के अंदर डिवाइड करके यहाँ पर लगाना है। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देगी, अच्छी कंपनी है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी तो मैंने आपको दिखा दिया। मार्केट कैप भी मतलब लार्ज कैप कंपनी है, डिविडेंड भी मतलब खास तो नहीं, लेकिन हाँ डिविडेंड भी देती है, अच्छी डिविडेंड देती है। यहाँ पर 2.5% का डिविडेंड, कुछ खराब डिविडेंड नहीं होता है फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक आपको इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है उस स्टॉक से आपको डिविडेंड की आशा यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अच्छा रिटर्न आपको, रिटर्न से ही पैसा आपका बन जाएगा, फिर भी यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर मैं समझा पाया कि ऐसे स्टॉक्स के ऊपर क्या करना चाहिए। फिर भी एक बार आपको फिर से बता दूं, इन्वेस्ट करने से पहले किसी की बात सुनकर, कोई भी यूट्यूब चैनल हो कितना बड़ा भी वो एक्सपर्ट हो जाए, उसकी बात सुनकर आपको यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है। पैसा आपका है, डिसाइड भी आपको ही करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका पैसा लॉस होगा तो आप मुझे ब्लेम करेंगे, तो ऐसा नहीं है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर आप खुद को भी ब्लेम ना कर पाए, इसीलिए आप यहाँ पर डाटा देखिए, फंडामेंटल एनालाइज कीजिए, टेक्निकल को भी एक बार देखिए। उसके बाद अगर आपको सब कुछ ठीक लगे, आप का दिमाग बोले कि भाई यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, तो ही पैसा लगाइए। अदरवाइज किसी के बात सुनकर, रिकमेंडेशन से यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो एक बड़ा सा लाइक करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो शौक से कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।